आजकल सत्संग भी बिजनेस हो गया है। कहीं इतना लेंगे तब सत्संग सुनाएंगे। महापुरुषों ने दुनिया की सर्वोपरि शिक्षा फ्री में दिया है, कोई शुल्क नहीं। और दुनिया की जितनी भी शिक्षा है सभी अपना पारिश्रमिक लेते हैं। बड़ी से बड़ी डिग्री भी मनुष्य को दुख से नहीं बचा सकती है। उसको सोचा हुआ जीवन नहीं दे सकती है। दुनिया का जो सुपर साइंटिस्ट है उसने भी अभी तक ऐसी कोई खोज नहीं किया है जिससे मनुष्य को दुखों से बचाया जा सके, उसकी समस्याओं का समाधान मिल सके। हम बाहरी शिक्षा प्राप्त करके या तो नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, तीसरा कुछ नहीं है। और दोनों का माध्यम है धनोपार्जन। और किसी तरह से देखिए, कोई भी व्यक्ति भौतिक क्षेत्र में सबसे बड़ी पोस्ट राष्ट्रपति की होती है, उससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती। तो कोई भी राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता है कि मैं जैसा सोचता हूँ मेरे जीवन की व्यवस्था वैसे चल रही है। मैं अपने पद के प्रभाव से, धन के प्रभाव से, बुद्धि के प्रभाव से अपने जीवन को समस्या मुक्त कर लिया है। शायद ही कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में कोई समस्या नहीं है, कोई दुख नहीं है। और अपनी अपनी बुद्धि से, जैसा जिसका बुद्धि का स्तर है, सब अपने बौद्धिक स्तर से अपनी समस्याओं से, दुखों से छूटने का प्रयास भी करते हैं। समस्याओं का, दुखों का अंत तो नहीं होता है, लेकिन जीवन का अंत होता है। फिर नए जन्म के साथ नए सिरे से फिर प्रयास करते हैं और वो प्रयास निरंतर अब तक जारी है। पता नहीं कब से, सृष्टि अनादि है, ये अरबों खरबों वर्ष पुरानी है और तब से मनुष्य लगातार निरंतर प्रयास करता आ रहा है। आज तक पृथ्वी में ऐसा कोई पिता ही नहीं पैदा हुआ जो कह दे कि मेरा काम पूरा हुआ। वो अपने अधूरे काम को छोड़ जाता है, उसके बाद उसका पुत्र करता है, फिर वो भी छोड़ के जाता है, उसके बाद उसका पुत्र। अब विचार करिए ये सृष्टि कितनी पुरानी है और तब से आज तक आप लोग भी नहीं कह सकते हो कि हमारा काम पूरा है। कह सकते हैं? और उसी परंपरा में आप लोग अधूरे, पूर्वजों के अधूरे छोड़े काम को ही पूरा करने में लगे। ये पूरा नहीं होता। लेकिन जिसने, कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता है कि खोज पूरी हुई। कह सकता है? वैज्ञानिकों को तो चैलेंज प्रकृति ही करती रहती है। कहते हैं बगैर ऑक्सीजन के, बगैर हवा के आग नहीं लगती है, लेकिन ज़मीन के नीचे कैसे लगती है, ज्वालामुखी कैसे निकलता है, बराबर आग। अभी किसी देश में ऐसे खोज हुई थी कि 150 मीटर चौड़ी और 70 मीटर मोटी बिजली की धारा बह रही है। कोई प्रोजेक्ट लगा रहे थे तो उसमें अर्थ के लिए तार डाल रहे थे, तो नीचे पहुंच गया रेंज पे, तो सारा प्रोजेक्ट फेल हो गया।
तो बगैर घर्षण के बिजली कैसे पैदा होगी। तो वो हर चीज़ वैज्ञानिकों के लिए चैलेंज जो है ये प्रकृति देती रहती है, लेकिन इसका रहस्य अभी रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन महापुरुषों ने जो खोजा, उन्होंने चैलेंज के साथ कहा कि इससे आगे कोई खोज नहीं है और इससे श्रेष्ठ भी कोई खोज नहीं है। मनुष्य देखिए, कभी व्यक्ति के साथ विश्वासघात करता है, कभी देश के साथ करता है, तो संसार की ही कोई वस्तु पाने के लिए ही तो करता है। और इतनी मेहनत से हमने अर्जित किया है, वो चीज़ नष्ट होने वाली है। हमने जो अर्जित किया मेहनत से, कोई चीज़ टिकाऊ तो नहीं है। हमने शिक्षा प्राप्त की, बहुत फीस भी दिया, समय भी दिया पढ़ने के लिए, वहाँ के नियम का पालन भी किया। पालन करने के बाद फिर जिस विभाग में हमें जाना है उसकी सारी शर्तें पूरी की। शर्त पूरी करने के बाद किसी तरह से अपने परिवार को चलाने की व्यवस्था प्राप्त की, किसी तरह से, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, लेकिन जिस ईश्वर की कृपा से हम वर्तमान में पूरी अनुकूलता के साथ जीवन जीते हुए अंत में परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, उसकी अनुकंपा प्राप्त करते हैं, उसके लिए हमने कोई शर्त ही नहीं पूरी की। जो मन में आए सोचते रहें, जो मन में आए करते रहें, जो मन में आए चलते रहें, और इसके बाद भी ईश्वर की कृपा मिलती रहे, ऐसा कैसे संभव है। और बगैर ईश्वर की कृपा के कोई भी जीवन में अनुकूलता आज तक न प्राप्त कर सका है और न भविष्य में प्राप्त कर सकता है। हमें अनुकूलता चाहिए। हमारे पास अपार धन है। आदमी देखिए आत्महत्या कब करता है, जब दुख निरुपाय हो जाता है, उसे दुख से समस्याओं से छूटने का कोई उपाय नहीं दिखता है, तब वो उस दुख से छूटने का वो एक उपाय मानता है, लेकिन उपाय नहीं है, क्योंकि सुख और दुख संस्कारों पर आधारित है और संस्कार विचारों पर आधारित है। अगर मनुष्य विचारों पर संयम प्राप्त कर ले तो उसके जीवन में अनुकूलता आ जाएगी। रावण का एक विचार, मुझे सीता का हरण करना है, उसके विनाश का कारण बना। पहले विचार आता है, किसी को मारने का पहले विचार आता है, किसी पर दया करने का पहले विचार आता है, तब सबसे पहले विचार आएगा। और उस विचार पे अगर संयम हो गया, हमारे अंदर वही विचार आए, जैसे हम किसी रोग से पीड़ित हैं, दवा ले रहे हैं, लेकिन उस दवा के पावर को बढ़ाने वाला जो भोजन है वो ले रहे हैं, तो दवा ज़्यादा जल्दी फ़ायदा करेगी। और वही भोजन ले रहे हैं जिससे उस रोग को कम करे। तो इसी प्रकार हम भजन चिंतन तो करते हैं, लेकिन जो विचार हैं हमारे मन में वही विचार आए जिससे परमात्मा की अनुकूलता बढ़ती है। अब दही भी खा रहे हैं, अरबी की सब्जी भी खा रहे हैं, उड़द की दाल भी खा रहे हैं, और गठिया रोग की दवाई भी खा रहे हैं। बताइए कितना समय में ठीक होगा? उम्मीद है ठीक होने की? बस यही हमारी हालत है। संयम के साथ अब दुनिया में हमने संपत्ति की तरह परमात्मा को भी बांट लिया। संपत्ति का जैसे संपत्ति का बंटवारा होता है तो संपत्ति बांट ली, वैसे भगवान भी बांट लिए। अब दुनिया का कोई पद देखिए, अभी तक दुनिया में किसी ने ऐसी कोई खोज नहीं की, कोई ऐसी पुस्तक भी नहीं लिखी कि जिसके आधार पर मनुष्य दुखों से और समस्याओं से छुटकारा पा जाए। है कोई ऐसा?
और बड़े बड़े किसी ने किसी क्षेत्र में कोई ऐसा काम कर लिया तो उसको आप लोग नोबेल पुरस्कार देते हैं, हर विभाग में है कि नहीं। प्रोत्साहन के लिए देना भी चाहिए, लेकिन क्या उस नोबेल व्यक्ति का अनुसरण करके आप अपने जीवन को दुख और समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं? तो नोबेल कौन है इस धरती पर? नोबेल कौन है? जिसने समाज को, संसार को दुखों से, समस्याओं से छूटने का स्थायी मार्ग दिया, उनकी समस्याओं का, दुखों का स्थायी समाधान दिया। योग्य तो वो हुआ ना। जिन ऋषियों ने ऐसे सिद्धांत दिए, कभी आज तक बताइए आपके भारत में कभी उधर किसी का झुकाव हुआ कि उनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए? योग्य तो ये हैं जिन्होंने समाज को एक करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। प्रोत्साहन आप सबको दीजिए, लेकिन वास्तव में इस गरिमा के लायक कौन है? जो समाज को तोड़ रहे हैं वो योग्य हैं, जो जोड़ रहे हैं वो योग्य। समाज को जोड़ने वाला सिद्धांत उत्तम है या समाज को तोड़ने वाला सिद्धांत उत्तम है? विचारणीय बात। और ये आपके देश में जो ऋषियों ने शिक्षा दी थी, ये जीवन को 4 भागों में बांटा था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अगर उन शिक्षाओं को आप लोग, ये सिद्धांत किसने दिए थे? व्यवस्था ऋषियों ने किया था कि ये भौतिक जीवन में भी देख लेंगे क्या है, और इसके बाद आध्यात्मिक जीवन के लिए भी समय बचेगा। तो जो भी गलतियां हुई हैं भौतिक क्षेत्र में, उनको सुधारने का मौका और अगले अच्छे जीवन के निर्माण का मौका। अब बताइए, अच्छा जीवन तो चाहते हैं ना? जो जीवन आप लोग जी रहे हैं, इससे अच्छा जीवन चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर नहीं चाहते होते, कोई कह भी दे कि हम इससे अच्छा जीवन नहीं चाहते, तो वो झूठ कह रहे हैं। क्यों? हमारी भाग दौड़ ही बता रही है कि हम वर्तमान से संतुष्ट नहीं हैं। भाग दौड़ ही खत्म हो जाती अगर हम संतुष्ट हैं इस जीवन से। अब जो मकान हमको इतने का मिला है या जो वस्त्र हम पहने हैं, अगर इतने ही रेट में इससे 3 गुना अच्छा वस्त्र मिलता या इससे 3 गुना अच्छा फ्लैट मिलता, तो हम इसको क्यों लेते? हमारे जितने शुभ संस्कार थे, जितने शुभ कर्म थे, उस स्तर से जो हमें जीवन मिलना चाहिए मिल गया। अब हमें इससे अच्छा जीवन चाहिए, तो भाग दौड़ तो हम कर ही रहे हैं। और उस भाग दौड़ के द्वारा जो हमने पाया है वो केवल दुख और आंसू। इस संसार में कोई ऐसा परिवार है जिसके पास कोई टिकाऊ चीज़ हो? हमें संसार में पत्नी मिली, बच्चे मिले, माँ बाप मिले, भाई मिले, रिश्तेदार मिले, मित्र मिले, सम्मान मिला, पद मिला, धन मिला। कोई चीज़ टिकाऊ है? इसमें से कुछ भी नष्ट होगा, आपको खुशी होगी? तो पहली बात तो ये है कि रात दिन मनुष्य अपने रोने का सामान जुटा रहा है, उसमें से कुछ खत्म होता है। और कहे कि भगवान के लिए समय दो, तो कहते हैं टाइम नहीं। जिसके हाथ में खुशियां हैं, आप सूरज से मांगो अंधेरा तो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, उसमें अंधेरा है ही नहीं। उल्टा प्रार्थना करो तब भी नहीं मिलेगा। आप भोजन को करो और फिर ऊपर से प्रार्थना करो कि हमारी भूख बढ़ा दो, उसका काम तो है भूख मिटाना, भूख कैसे बढ़ाएगा? जो जिसका काम है, ईश्वर का काम है सुख और शांति प्रदान करना। लेकिन कब? जब हम उसके अनुकूल चलेंगे। तो परमात्मा और इन दुनिया के कामों को, जिसमें से कुछ भी टिकाऊ नहीं है, हम लोग कितनी लगन से करते हैं, कितनी ईमानदारी से, कहीं कोई गलती नहीं होने पाती, बड़ी सावधानी के साथ। तो बड़ी सावधानी के साथ किया जाने वाला ये कर्म, जिससे हम अच्छे जीवन पाने की उम्मीद करते हैं, बताइए सबसे अधिक परिश्रम कौन करता है? मजदूर करता है।
रात दिन भाग दौड़ करता है कि नहीं? अब भाग दौड़ करने से अगर अच्छी ज़िंदगी मिले तो उनके पास होती। कर्म तो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब तक मनुष्य के हाथ में क्षमता रहती है तब तक वो कर्म करता है, फिर भी अच्छा जीवन तो नहीं मिलता। इससे तो अपने आप सिद्ध है ना कि इस कर्म के द्वारा अच्छा जीवन नहीं मिलता है। इस कर्म के द्वारा हम अपने रोने का सामान जुटाते हैं। कर्म, जिस कर्म का उपदेश भगवान कृष्ण ने गीता में दिया था, आपके देश में कभी ये शिक्षा थी? आज देखिए, एक चीज़ समझ में नहीं आई कभी भी कि कभी आपके देश में समस्या आती है तो 4 लोग बैठ के बहस कर लेते हैं, परामर्श करते हैं। आप लोग टीवी में भी देखते होंगे। तो क्या वो 4 लोग देश को चला रहे हैं? और हर व्यक्ति अपनी मानसिकता, जो व्यक्ति जहाँ पैदा हुआ है वो अपनी उस जो वाद होता है उस माध्यम से अपनी मानसिकता को ही तो प्रकट करता है, नहीं करता। कोई भी व्यवस्था बगैर मानसिकता के प्रभावित हुए नहीं रहती है। कोई भी न्याय, कोई भी जांच, हमारी मानसिकता, कहीं ना कहीं हम जहाँ पैदा हुए हैं जिस परंपरा में, वैसी हमारी मानसिकता निर्मित हो गई। अगर हमारी मानसिकता हरिजन विरोधी है तो उसके प्रति जांच आएगी तो हम जितना नुकसान कर सकते हैं करेंगे। नुकसान करते हैं नहीं। किसी की मानसिकता सवर्ण विरोधी है तो वो जांच आएगी तो मानसिकता प्रभावित होगी। हम कोशिश करेंगे कि ना छूट पाए। न्याय भी प्रभावित होता है। हर चीज़, हर व्यवस्था मानसिकता से प्रभावित होती है। निर्दोष व्यवस्था वही दे सकता है जो हर प्रकार की मानसिकता से ऊपर है। और यह शिक्षा आपके भारत में थी। अगर 25 वर्ष तक लड़कों को विद्यालय में ब्रह्मचर्य का अभ्यास और शिक्षा दी जाती, उसका महत्व, उसका प्रभाव बताया जाता, तो आज आपके देश में ये घटनाएं घटती। अगर गीता की शिक्षा होती, जो भी घटनाएं घट रही हैं आपके देश में वो 25 और 30 के बीच में ही तो घट रही, और 25 साल तक उसको वो शिक्षा दी गई जीवन निर्माण की, एक आदर्श जीवन। उस शिक्षा पद्धति को ही खत्म कर दिया। आखिर उसी शिक्षा में तो पला हुआ अर्जुन था ना। पूरा इतिहास है, विश्व में कहीं ऐसा इतिहास नहीं मिलता है कि भीष्म पितामह की तरह गृहस्थ जीवन में रह करके भी आजीवन ब्रह्मचर्य, कहीं एक ऐसा उदाहरण आप देख लीजिए पूरे विश्व में, ये वो देश है। भगवान राम 14 साल तक माँ सीता के साथ रहे, भरत शत्रुघ्न भी रहे, लक्ष्मण तो खैर दूर रहे, लेकिन 14 साल तक किसी की संतान नहीं हुई। इतने बड़े संयम का इतिहास पूरे विश्व में कहीं अगर मिलता हो, उसी शिक्षा की तो देन है। महत्व तो बताया जाता था, ब्रह्मचर्य का महत्व तो अब कोई लड़का बता दे। और 25 साल तक अगर वो हमने शिक्षा दिया है, अच्छी शिक्षा दिया है, तो वो एक आदर्श समाज और राष्ट्र का निर्माण करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और आज देखिए, आज जो समाज को अश्लीलता की चरम सीमा तक पहुंचा रहे हैं, हम सम्मान उनका कर रहे हैं। हमारी मानसिकता देखिए, उससे कम वस्त्र नहीं पहने जा सकते हैं जितने कम वस्त्र पहन के हम एडवर्टाइज और नृत्य करते हैं। और चाहे समाज हो, चाहे देश हो या परिवार, उसके आदर्श निर्माण में हर सदस्य का योगदान होता है। आपके परिवार की जो प्रतिष्ठा है अगर है पूरे क्षेत्र में, तो आपके हर सदस्य की वजह से है। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य अनैतिक कदम उठा ले तो उस परिवार की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। सबका योगदान है। तो इनका क्या योगदान है बताइए, इनका क्या योगदान है? किसी ने आज तक इनसे पूछा कि आप अपने परिवार में इतना प्रेम का प्रदर्शन करते हो जितना वो ड्रामा में करते हो? वहाँ रोज तलाक हो रहा है, अनबन हो रहा है, नहीं अब लोग देखते हैं। तो ये समाज को गलत दिशा देने में, एक बात बताइए कि
मांस को काट के फैला दो, फिर गिद्ध को रखवारी में बैठा दो, रखवारी हो जाएगी? संभव है? वो भी नया खून है तो आप लोग इनसे पूछो, प्रदर्शन करते हो खूब, जब दो आदमी उठा के खड़ा करेंगे तो फिर क्या प्रदर्शन करके समाज को आकर्षित करोगे? तब आपका काम कैसे चलेगा? तो समाज को हम विकृत कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? और जब दिमाग विकृत होता है तो घटनाएं तभी घटती हैं, होश में घटना कभी नहीं घटती। तो होश में रहने वाली, हमारा सेवक ईमानदार हो, हमारा भाई हमारा परिवार ईमानदार हो, उसके लिए कहीं कोई स्कूल कॉलेज है जो उसको देशभक्त और ईमानदार बनाया जा सके? आज कहीं पन्ना धाय जैसा सेवक कहीं खोजने से मिलेगा जिसने अपने लड़के की कुर्बानी कर दी अपने मालिक के बच्चे को बचाने के लिए? उदयवीर को कर दिया कि नहीं? कहीं ऐसा विश्व में किसी भी क्षेत्र में अगर भारत का किसी ने रिकॉर्ड आज तक तोड़ा हो, आज तक अरबों साल के इतिहास में, और पता नहीं हम कौन कौन सी कुसंस्कृति लाके भारत में फैला रहे हैं, और भारत को देना क्या चाहते हैं? इससे हम सुरक्षित हों तो अलग बात है, सुरक्षित भी नहीं है। कोई भी प्रतिनिधि आज सही समय पर नहीं पहुंच सकता, भय है उसको भी, अगर सही समय पहुंचे पता नहीं कहीं टाइम बम फिट हो। बात को सब जानते हैं लेकिन व्यवस्था हम देना नहीं चाहते। तो हम देश के साथ, जैसे लंका के रक्षा मंत्री को बम से उड़ाया गया था, तो अगर वो जिन्होंने उड़ाया वो देश के प्रति वफादार होते तो क्यों उड़ाते? और किसी के साथ हम चाहे देश के साथ विश्वासघात करें या व्यक्ति के साथ दुनिया की ही कोई चीज़ पाने के लिए, तो ये शिक्षाएं बचपन से होना चाहिए। उनसे पूछा जाए कि क्या पाने के लिए, जो पाने के लिए अभी ये आतंकवादी हों चाहे नक्सलाइट हों, जो लोग मारे जा रहे हैं इनकी गलती क्या है? निर्दोष लोग, किस लिए, क्या पाने के लिए? उनसे पूछा जाए कि आप देना क्या चाहते हैं, और जिस समाज से आप हैं उस समाज को आज तक आपने क्या दिया है? क्या उस समाज में सुख शांति और एकता है? तो आप दूसरे समाज को क्या देना चाहते हैं? और उद्देश्य है सबका सुख और शांति। तो ये शिक्षा बचपन से होती है हमें। देखिए, ये मनुष्य तो बहुत आसान चीज़ है। आप मनुष्य, आप मतलब मनुष्य, मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार लकड़ी को, कांच को, पत्थर को, लोहा को, दुनिया की कोई धातु है, अपनी इच्छा के अनुसार उस सांचे में ढाल देता है, नहीं ढाल देता? तो फिर आप तो मनुष्य हैं, आपको एक सांचा, बस सांचा बनाने की ज़रूरत है। एक शिक्षा का सांचा बना लिया, हमारा समाज उसी सांचे में ढलता चला जाएगा। तो प्रश्न ये है कि हम संसार में भाग दौड़ क्यों करते हैं? क्या पाने के लिए? दुख और अशांति? हमारा उद्देश्य क्या है? सुख और शांति या दुख और अशांति? और क्या हम वर्तमान जीवन से संतुष्ट हैं? नहीं है। हम इससे अच्छा जीवन पाना चाहते हैं, और वही महापुरुषों ने दिया था कि मनुष्य से संतुष्ट नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास दुख का छोड़ के कोई सामान ही नहीं है। वो केवल एक ईश्वर है, और ईश्वर बदला नहीं जा सकता है। वही एक ऐसी सत्ता है जो बदलती नहीं है, नष्ट नहीं होती, वो हमेशा रहती है। गुरु नानक जी ने कहा कि आदि सच, आदि सच, युगादि सच, है भी सच और होशी, नानक होशी भी सच। आदि सच, युगादि सच, है भी सच और होशी भी सच। मतलब आगे यही सच रहेगा, दूसरा बदलेगा ही नहीं।
और युगों युगों से, आदि आदि में जब से सृष्टि का आरंभ है, आदि माने आरंभ, तब से वही सच था, अब भी है और आगे भी वही है। और उसको पाने का एक ही रास्ता है, एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद, उसका जाप करो। और उसको हम अब बताइए, दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो दोष मुक्त है? और दोष मुक्त होने का तरीका क्या है? संसार का चिंतन करती हो। जैसे अभी हमने बताया कि गठिया रोग से आप छुटकारा चाहते हो, तो गठिया रोग को बढ़ाने वाले जितने पदार्थ हैं उन सब से आपको दूर रहना पड़ेगा और दवा का सेवन करना पड़ेगा, तो आप गठिया रोग से छुटकारा पा जाओगे। तो हमारे जो समस्याएं बढ़ाने वाले काम हैं, जो विचार हैं, उनसे हमें दो, जो दुख बढ़ाने वाले। और फिर जो महापुरुषों ने साधन दिया है, उस दोष से छूटने का सृष्टि में एक ही रास्ता है। जब तक हमारा मन त्याग से, अनुराग से, वैराग से, श्रद्धा से पूर्ण नहीं है, तब तक हम कुछ भी करते हैं। जब तक शरीर में रोग है, आप कितना भी पौष्टिक भोजन करो, शरीर में उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो जब तक हमारे मन में दोष है, आप कुछ भी करो। भोजन की थाली रोज आती है सामने, आप खाना मत खाओ और फिर कहो अन्य देवता, हमारी आप पे अटूट आस्था है, अटूट श्रद्धा है, आप मेरी भूख मिटा दो, छुओ मत। रोज यही करो और कह के बस वहाँ से उठ जाओ, क्या भूख मिटेगी? तो जब दुख आता है तो हम लोग यही तो करते हैं, कहीं मंदिर में, कहीं मजार में, कहीं किसी जगह तीर्थ में, हे भगवान बड़ा कष्ट है हमें। अगर भगवान ऐसे सुन ले तो फिर इस पृथ्वी में कोई दुखी रह सकता है? सभी दुख से छूटने की प्रार्थना करते हैं कि नहीं? अस्पताल में कोई रोगी नहीं रहेगा, अस्पताल में तो कोई जाने नहीं चाहता, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई गरीब रहना ही नहीं चाहता, सब गरीबी से छूटने की प्रार्थना करते हैं। तो जैसी आप प्रार्थना करो उसी के अनुरूप शुद्ध मन से प्रार्थना भी हो, निर्दोष मन से, और फिर उसी के अनुरूप चेष्टा करो, तो आपकी प्रार्थना फलीभूत हो जाएगी। जैसे हमने प्रार्थना किया भगवान से जाके कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की, तो शुरू किया बचपन से और बुढ़ापा आ गया, लेकिन उस प्रार्थना से जहाँ निकले तो फिर विषयों में लग गए। और प्रार्थना क्या किया? विषय विकार मिटाओ। तो हमारा जो मन है पहले उन विचारों से अलग हो, जिससे विषय और विकारों में वृद्धि होती है, तभी तो होगा। और आप खाली सोचते रहो कि हमारे जीवन में दुख ना आए, क्या इतना सोचने से आपके जीवन में दुख नहीं आएगा? आप सोचते रहो कि मुझे अपने लड़के को पहलवान बनाना है, हिंद केसरी बनाना है, और सूखी रोटी से उसका पेट ना भर पाओ तो कैसे बनेगा? उसके लिए सारे साधन जुटाने पड़ेंगे, उतना ही उसको अभ्यास करना पड़ेगा, तब उसकी सोच फलीभूत होगी। तो हम जैसा जीवन चाहते हैं, क्या वैसा हमारा विचार है? क्या वैसा हमारा आचरण है? हमारे विचारों के अनुसार हमारा है? हम अपने विचारों के प्रति ही सतर्क नहीं। अब एक लड़का जो है विद्यार्थी भगवान से प्रार्थना करके, भगवान मुझे डॉक्टर बना दो। अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बनेगा कभी डॉक्टर? बन सकता है? अब प्रार्थना किया भगवान मुझे डॉक्टर बना दो, तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा, वहाँ की शर्तें पूरी करेगा, फिर उसी से संबंधित पुस्तक भी पढ़ेगा, मेहनत करेगा, बन जाएगा। तो आप लोग जाते हो किसी भी तीर्थ में तो क्या मांगते हो? सुख मांगते हो कि दुख? मांगते तो सुख हो ना, दुख तो कोई नहीं मांगता है, लेकिन मांगते वास्तव में सबको सुख चाहिए, लेकिन सुख मांग के और दुख के रास्ते में एडमिशन ले लेते हैं, दुख के रास्ते का।
इस रास्ते पर चलकर आज तक किसी को सुख मिला? सुख का कोई सामान है? जो भी सामान है दुख और आंसू का। सुख मांग के आए और वहाँ से निकल के आए और दुख और रोने का सामान जुटाने लगे, और फिर अपने को समझदार भी कहने लगे। रात दिन आदमी अपने रोने का और दुख का ही सामान जुटाता है, और जब रोने का समय आता है ना तो भगवान को दोष देता है। प्रभु ये तुमने हमारे साथ क्या कर दिया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या भगवान ने आपसे कहा था कि रोने का सामान जुटाओ? और किसी ने आपसे कहा कि सरसों इकट्ठी कर लो, आपको 10 लाख का घाटा आ गया, तब तो कह सकते हो। लेकिन भगवान ने तो किसी ने इससे नहीं कहा। भगवान ने तो आपको मनुष्य का शरीर दिया केवल दुखों से छूटने के लिए, अच्छा जीवन पाने के लिए, सोचा हुआ जीवन पाने के लिए। भगवान महावीर का एक ही विचार बैराग का कारण बना। जंगल में घूम रहे थे तो देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। अब वो गाय मुंह से उस गंदगी को साफ करने लगी। बोले अरे ये आत्मा हर शरीर से गुजरती, कौनी जोनि जन्म्यो जहाँ नाही, सुन खगै से भ्रम भ्रम जग माही। जिस गंदगी को हम 10 मिनट भी अपने शरीर में नहीं लगा सकते, चेहरे पे नहीं लगा सकते, उसको मुंह से खाना पड़ रहा, खाना पड़ेगा। 184 भटक के पौं पर अटकी आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अभी आपको किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कुछ है, अगर उसके सामने भोजन आ गया तो मना कर देगा, डॉक्टर ने मना किया। लेकिन कभी किसी के पशु ने मना किया कि भाई साहब इसमें तो कूड़ा करकट मिला है, बदबू आ रही है, नहीं चलेगा? कहा किसी ने? फिर तो विवश हैं, और इस विवस्था से छूटने के लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। ये 84 लाख योनियों का यात्रा करते करते भटकते भटकते 184 भटक के पौ पर अटकी आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84। लेकिन धोखा क्या हुआ? केवल एक परमात्मा ही सृष्टि में है, और उस परमात्मा का सबसे पहले संदेश भारत के ऋषियों ने दिया था। मोहम्मद साहब के पहले कोई मस्जिद नहीं थी पृथ्वी में, महावीर के पहले कोई भी जैन मंदिर नहीं था भारत में, बुद्ध मंदिर नहीं था, गुरु नानक जी के पहले कोई गुरुद्वारा नहीं था। लेकिन आज हमने अपने आप को सीमित कर लिया। कहते थे हमारा अगर कल्याण होगा तो मस्जिद में ही होगा, कुरान से ही होगा। क्या मोहम्मद साहब से पहले किसी आदमी का कल्याण नहीं हुआ? प्रसाद, मोहम्मद साहब से पहले किसी को भगवान नहीं मिले? मिले कि नहीं मिले? 10 मिनट बैठ लें और बैठ लें 10। हाँ, तो गृहस्थ जीवन में तो सफ़ेद बाल हो गए। मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने अपने आप को कहाँ तक सीमित कर लिया? मस्जिद तक। इससे बाहर हमारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन जब बीमार पड़ेंगे तो चाहे डॉक्टर कोई हो, रास्ता भटक जाए तो बताने वाला कोई हो, लेकिन भगवान की चर्चा केवल अपनी बिरादरी वाले से ही सुनेंगे। देखिए, हमारा धन से प्रेम होता है तो धन कहीं पड़ा होता है, सोने का सिक्का कहीं गंदी से गंदी जगह में पड़ा हो, निगाह पड़ जाए सारे को सट उठा लेंगे, नहीं? तो अच्छी बात, अगर भगवान से हमारा प्रेम है तो वो भगवान की चर्चा कहीं से भी मिल जाए, हमें अगर प्रेम है तो उठा लेगा वो। रहीम साहब ने उठा लिया, रसखान ने उठा लिया, सहजो भाई ने उठा लिया, उठा लिया। लेकिन यहाँ देखिए, और दूसरी बात,
जितने भी हैं, कोई कहता है मैं सन्यासी हूँ, कोई कहता है उदासी हूँ, कोई कहता है बैरागी हूँ, कोई कहता है निर्माणी हूँ, और उन अपने संबंधित परंपरा के चिन्हों के द्वारा हम उसको जो है प्रस्तुत करने का प्रयास भी, परिचय देने का प्रयास भी करते हैं, नहीं करते? देख के पता चल जाए। बताइए, दुनिया की कोई वेशभूषा किसी को जन्म मृत्यु और दुख से बचा सकती है? आप पहन के देख लो। और ये जो विभिन्न प्रकार की वेशभूषा है, ये अपने आप सिद्ध करती है कि परमात्मा की कृपा को किसी एक विशेष वेशभूषा में नहीं बांधा जा सकता। क्या जब हम यही वेशभूषा धारण करेंगे तभी भगवान की कृपा मिलेगी? अब बताइए, भगवान की कृपा पाने के लिए हमें क्या बनना है? जैन बनना है कि बुद्ध बनना है कि ईसाई बनना है कि सन्यासी बनना है? क्या बनना चाहिए? केवल हृदय को निर्मल करना चाहिए। सब बने ही तो हैं, नहीं बने हैं? जितने भी बने हैं, चाहे ईसाइयों का परिवार देख लो, चाहे जैनियों को देख, एक भी बताइए जो समस्या मुक्त और दुख मुक्त हो। अगर केवल नाम लिखाने से कोई समस्या मुक्त दुख मुक्त हो जाए तो फिर नाम लिखा दें। आचरण करने से, और आचरण करने वाले को कुछ भी बनने की जरूरत नहीं। अब हमें अपने मन का, जब सबके मन में दोष है, मन को निर्दोष करने की जो क्रिया है वो भी सृष्टि में एक है, ईश्वर का चिंतन। उसी संदेश को सबने प्रसारित किया, पहला संदेश भारत ने दिया। अब इस बताइए, इस मन के निरोध की प्रक्रिया को अब कौन नाम देंगे? क्या नाम देंगे? हिंदू नाम देंगे, मुसलमान देंगे, सिख देंगे, ईसाई देंगे, क्या नाम देंगे? जैन देंगे, बुद्ध देंगे? इसी का नाम है, इसी को अलग अलग बांट लिया। हमें तो मन को निर्दोष करना है। उस मन को निर्दोष करने की प्रक्रिया को आप क्या नाम दे रहे हैं? ये खान पान, रहन सहन, तो ये तो जो जलवायु है ये सब जगह की भिन्न भिन्न है कि नहीं? अब ये लोग फिर दावा करने लगते हैं, तो इनसे पूछना चाहिए, क्या मोहम्मद साहब से पहले किसी को भगवान नहीं मिला? क्या महावीर स्वामी से पहले किसी को भगवान नहीं मिला? मिला ना? क्या उससे पहले किसी का कल्याण नहीं हुआ? उस समय तो प्रहलाद, इनसे सबसे पहले भगवान राम से भी पहले ध्रुव और प्रहलाद हुए। तो इसका मतलब फिर इनको भगवान नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने तो कह दिया कि बस भगवान मिलेगा तो हमें मस्जिद में मिलेगा, अगर भगवान मिलेगा तो हमको जैन मंदिर में ही मिलेगा, अगर भगवान मिलेगा तो बुद्ध मंदिर में, और नहीं कहीं मिलेगा ही नहीं। क्या मानसिकता! तो यहीं से हमारी जो अज्ञानता की शुरुआत है वो यहीं से हो जाती। अब बताइए, जब अब हम ज्ञान पाने का प्रयास कर रहे हैं और शुरुआत अज्ञानता से हो रही है। इसलिए जो पौधा लगाया जाता है तो पशुओं की रक्षा के लिए, जैसे पशुओं से रक्षा हो जाए उस पेड़ की, तो आप बागड़ लगाते हो। लेकिन पूरा विकसित करने के लिए जितना जरूरी पहले बाड़ लगाना था, उतना जरूरी बाड़ हटाना भी है, उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए। अपने जीवन को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए और उस असीम परमात्मा को पाने के लिए हम किसी न किसी बाढ़ में तो पैदा हुए हैं। उसमें हमने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, लेकिन ये भी देखिए, अगर 10 दिन तक दवाई आप खाते रहें तो 11वें दिन तो आप डॉक्टर से लड़ जाएंगे। ये 5,000 10,000 का बिल रोज़ बना रहे हो, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, आपके बस की नहीं है तो आप बदलिए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपके बस की नहीं है, लेकिन परंपराएं बीत गई। कितने जन्म बीत गए, हमने कभी परंपरा बदली? कभी सोचा कि जिस परंपरा में चल करके हमारे पूर्वजों के जीवन में कभी हमें सुख शांति नहीं दिखाई दी, क्या इसमें हमें सुख शांति दिखाई देगी? और आज से 100 साल पहले का रहन सहन खान पान कैसा था? आज जो आप लोग वस्त्र पहने हैं, ये वस्त्र पहले थे ही नहीं। अब हो सकता है कालांतर में और इससे
और कुछ बदलाव आ जाए। तो ये केवल एक चीज़ कि परमात्मा ने, भगवान महावीर को हमने बताया ना, इसी कारण वैराग हुआ। हमारा हर विचार, हर आचरण हमें उस गंदगी की तरफ ले जा रहा है, जिस गंदगी को हम 10 मिनट भी अपने शरीर में नहीं लगा सकते, लगाए नहीं रख सकते, फिर 9 महीना कैसे आप रहेंगे? कोई अगर आपके शरीर में गंदगी फेंक दे तो आप उसको दोस्त मानेंगे कि दुश्मन? और जबकि 10 मिनट में इससे अच्छे कपड़े पहन लेंगे, बढ़िया शैम्पू लगा के, नहा के, लेकिन आपका हर विचार आपको 9 महीने उस गंदगी में रहने के लिए मजबूर करेगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका विचार है। इसलिए अपने विचारों से ही हमें सावधान रहना। हमारे मन में कोई ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, और फिर इस निर्दोष मन के द्वारा ये विचार ही हमारे मन को दोषी बनाते हैं। फिर आपको अपनी साधना का सही परिणाम समझ में आएगा। अब ये नहीं कि हम अरबी से गठिया रोग बढ़ता है, दही की लस्सी पियो खूब, बर्फ़ डाल के, उससे भी बढ़ता है, और वो भी पीते रहो, दवाई भी खाते रहो, फिर कह दो हमारा रोग ठीक हो जाए। ऐसे ही तो है ना। हम कुछ भी जो मन में आया सोचते रहे, जो मन में आया करते रहे, और सोचते भगवान की कृपा भी मिल जाए। कैसे संभव है? ये व्यवस्था तो यहीं छोड़कर हमें आगे जाना है, और हमारा हर विचार हमें उस गंदगी में न ले जाए। और दुनिया में कोई ये कह दे, जिसको आप कहते हैं, कोई मन ऐसा नहीं है जिसमें दोष नहीं है। और संसार का चिंतन, गुरु नानक जी ने इसी को कहा कि सोचे सोच न होवई जो सोचे लख बार। पवित्रता जो है ये अपवित्र चीज़ है, इससे आप धो रहे हो। गोस्वामी जी ने कहा मल की जाए मलही के धोए, को घृत पाओ की बारी बिलोए। एक मल कपड़े में लगा है, उसको मल से ही रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, कैसे होगा? तो सबसे पहले हम अपने मन को निर्दोष करें। वास्तव में यदि ईश्वर की कृपा चाहते हैं तो देखें, जैसे किसी मेहमान को बुलाते हैं आप अपने घर, किसी अतिथि को, किसी विशिष्ट व्यक्ति को, मान लो कि ज़िले के मालिक को बुलाया या प्रदेश के मालिक को, तो आप कैसे व्यवस्था करेंगे? उसे खुश करने के लिए, उससे संबंध बनाने के लिए। और जो सृष्टि में उससे बड़ा कोई है नहीं, उसको अपने हृदय में बुलाने के लिए जब आप आमंत्रित करते हैं तो उस हृदय को उसके लायक सजाते हैं। पहले सजाइए, फिर देखिए कि वो आने के बाद, है ना, तो फिर आपको भी खुद पता चलेगा। पतझड़ जब होने लगता है तो आप लोग होते हैं कि बसंत ऋतु आने वाली, जब आकाश में लालिमा दिखने लगती है तो अब कम बुद्धि वाला भी बता देगा कि सूरज इस जगह से निकलेगा। तो मेरे जीवन में ईश्वर कृपा आने वाली है, उससे पहले कोई देश प्रदेश का विशिष्ट व्यक्ति आता है तो वहाँ का वातावरण उसके लायक हो जाता है, तो पता चलता है यहाँ किसी विशेष व्यक्ति का प्रोग्राम है, कुछ होने वाला है। होता है कि नहीं? पहले अंदाज होता है। और जिन संबंधों की कल तक की गारंटी नहीं है, दरवाजे पे बारात आती है, बढ़िया घर सजाते हैं, ये दुकान वाले थोड़ा थोड़ा सामान, ठेला वाले 10-10, 5-5 किलो सजा के रखते हैं। ग्राहक आकर्षित होगा, पैसा आएगा, उससे घर चलेगा किसी तरह से। लेकिन भगवान को आकर्षित करने के लिए, भगवान इन बाहर की व्यवस्थाओं से नहीं, आपके मन के पवित्र विचारों से वो आकर्षित होता है। और यदि उसको आकर्षित करने में आप सफल हो गए तो फिर कभी जिंदगी में, संसार में किसी को आकर्षित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो भी सोचते, ऐसे भक्त के लिए कहा है महापुरुषों ने कि जो इच्छा करी हो मन माही हरि प्रसाद कछु। फिर मन में जो सोचते चले जाओगे वो व्यवस्था होती चली जाएगी,
वो भगवान जानता है। अब आपके सामने ही आपके लड़के को कोई 2 झापड़ मार दे, 2 जूता मार दे, आप बताइए आपका मन उसके प्रति कैसा रहेगा? सृष्टि के कण कण में भगवान है और भगवान के भक्तों से ही आप, तो जानता है ये मुझसे, मेरे भक्तों से नफरत करता है, उनके बारे में कुटिलता के विचार रखता है और मुझसे ये कल्याण चाहता है। कैसे संभव है? भाई ईश्वर के तो अंश आप भी हैं ना, तो उसके आंशिक गुण तो आपके अंदर भी है। अगर जाड़े में कोई अमीर आदमी अगर गर्म कपड़े बांटने जा रहा है और एक सूटेड बूटेड भिखारी बैठा है और एक फटे चिथड़े पहन के बैठा है, लेटा है, सबसे पहले वो किसको देगा? जो चिथड़े पहना है कि जो सूटेड बूटेड है? जो 3 कंबल ओढ़ के बैठा है उसको देगा, या जो एक खाली पतला चद्दर ओढ़ के बैठा है उसको देगा? इसलिए उसका नाम दीन बंधु। उसकी दीन अवस्था को देख के पहले आप उस पर द्रवित होंगे। हमारे अंदर दीनता, हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अंश है ना, इसलिए उसके आंशिक गुण सबके अंदर है, लेकिन उन्हीं गुणों को बढ़ाना है भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा। नाम कुछ भी दे दो, लेकिन काम वही है, मन को निर्दोष करना। यही विधि भले सो रोग न साही, और ना ही तो कोटि जतन, करोड़ों यतन करो, मन निर्दोष नहीं होगा। और जब यही भांत बने संजोगा, राम कृपा नासई सब, सारे रोग खत्म हो जाएंगे। और उन रोगों के मिटते ही परमात्मा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। एक दिन जो है एक शायर तो देखिए सबने अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि भजन में रात दिन मस्त रहने वाले, एक बार जो है जनाबाई फकीर स्त्री थी, उसके उपले चोरी हो गए। देखिए कोई गरीब चुरा लिया होगा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो ज़माना कैसा आ गया, भक्तों को भी नहीं छोड़ते। तो बोले जनाबाई के उपले कोई चुरा नहीं सकता है, वो पता चल जाएगा किसने चुराया है। और सच में पता चल गया। जब छानबीन हुई, राजा के सिपाही गए, तो जनाबाई के जहाँ उपले रखे थे ना, उस जगह से ओम ओम की आवाज़ आ रही थी, हर उपले से। बोले ये हैं जनाबाई के। जनाबाई को दिखाया, बोले यही तो है। क्यों? हर समय गृहस्थ में रह के भी हम चिंतनशील बन सकते हैं। भगवान की कृपा पाने के लिए कोई जगह प्रतिबंधित नहीं है, हर जगह भगवान की कृपा है, हर उम्र में है, बशर्ते हमारा जो मन है वो सही दिशा में काम करे। क्योंकि भगवान को तो एक एक चीज़ की पता है। एक एक भाव, एक एक विचार, और जिस रास्ते पे ये जा रहा है उसका परिणाम क्या है। इसलिए एक माँ की तरह वो उसको बचाते भी हैं। जैसे लड़का सर्प की तरफ भाग रहा है, आग की तरफ भाग रहा है, तो वो बताती नहीं कि आग है, सांप है, वो पकड़ के उठा लेती। लेकिन वैसा होना चाहिए। अब हम शादी ब्याह करते हैं